नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है मात्र एक दिन ही शेष बच चुके हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म नहीं भरे हैं। उनको कई प्रकार की अलग अलग समस्या देखने को मिलता है रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने में। जैसे अभी क्या है ना कि आप जब अपना फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो फी रिफंड होता है उसमें आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि अकाउंट नंबर कैसे अपडेट करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कैसे फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस जो डालना है उसको कैसे डाल सकते हैं। जितने भी आपको समस्या आ रहे हैं ना, उन तमाम समस्या का समाधान इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को मैं कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप चाहते हैं अंतिम समय में रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना बिना किसी समस्या के, तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर सलूशन होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं कि कैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही रेलवे ग्रुप डी भर्ती का आपको जो है यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। इस भर्ती का फॉर्म भरने का मैंने बताया है कि केवल एक दिन ही शेष बचे हुए हैं, मतलब 2 मार्च ही इसका अंतिम तिथि है। तो फॉर्म को जितना जल्दी हो सके आप जरूर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक पे दिया गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आपने इससे पूर्व में रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा था किसी भी भर्ती का, तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना होगा। आपको डायरेक्ट लॉगिन विथ आधार, 2 ऑप्शन है, या तो आप आधार के थ्रू लॉगिन होना चाहते हैं तो लॉगिन विथ आधार पे चुनेंगे, और जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है आधार से उससे डालकर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा। उसको डालकर इस चेकबॉक्स पे टिक कर आई एम नॉट रॉबर्ट पे टिक कर लॉगिन करेंगे। या नहीं तो दूसरा भी विकल्प है लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब लॉगिन करने के लिए जब आपने रेलवे का फॉर्म भरा था उस समय जो भी आपने मोबाइल नंबर या ईमेल ID दिया था उसके मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक डिटेल डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा उससे डालेंगे। चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने ही आए हैं, उन्होंने कोई भी पहले से अकाउंट नहीं बनाया है, तो उनको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। ओके वाले जो विकल्प मिलते हैं ना, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि आप जो है सिटीजन जो है कहाँ के हैं। जैसे इंडिया के हैं तो इंडिया चुनेंगे। जो भी आपका पूरा नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे, उससे अकॉर्डिंग अपना पूरा नाम लिखेंगे। उस नाम को दोबारा से आपको टाइप करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना करते हो, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार पुलिस हो, UP पुलिस हो, या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एग्ज़ाम आता है, उन तमाम एग्ज़ाम की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी क्या है ना कि टेस्ट बुक के द्वारा एक ज़बरदस्त ऑफ़र आप सभी कैंडिडेट के लिए लाया गया है, जो अभी आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो है होली ऑफ़र, इसको आप मान कर चलिए होली ऑफ़र आपको दिए जा रहे हैं। ये ऑफ़र जो है 3 मार्च जो है रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो है ये आपको शानदार ऑफ़र के साथ देखने को मिलेगा। मतलब 2 मार्च जैसे ही ख़त्म होगा उसके रात से ही ऑफ़र ये वैलिड होगा। हर मिनट इसका क्या है ना कि प्राइस इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। वही अगर आप 12 बजे आप टेस्ट बुक का पास प्रो अगर आप बाई करेंगे ना, तो मात्र आपको 299 में हो जाएगा, और हर मिनट इसकी प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिलेगा। वही आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको जो है प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब आपको 1 घंटे के लिए ही ये ऑफ़र आपको देखने को मिलता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं है। इसमें भी जो आपको प्राइसिंग है ना, इसमें आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा कूपन कोड STM12 यूज करते हैं। तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप टेक्स्ट बुक के साथ इस ऑफ़र
के साथ जुड़कर आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दीजिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपसे छूटे नहीं। पूछता है कि यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले आपका जो भी साल हो उसको चुनना है, जो महीना हो आप उसको यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं और जो भी डेट हो इस प्रकार चयन करेंगे, उसी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से डालेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको चुनना है। फिर जेंडर को दोबारा से कंफर्म करना है, पिताजी का नाम लिखना है, उससे दोबारा से रिटाइप करना है, मतलब जो जानकारी आप भरते हैं उससे 2 बार डालना होगा। माताजी का जो भी नाम है लिखना है, माताजी का नाम दोबारा से कंफर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो भी ईमेल आईडी है देना है और जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल कर वेरीफाई करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को ओटीपी अनवा कर वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन जो करना चाहते हैं डिजी लॉकर के थ्रू करना चाहते हैं या आधार के थ्रू करना चाहते हैं वो विकल्प चुनेंगे। अगर डिजी लॉकर से वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर वाले विकल्प पर क्लिक कर इससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या आधार के थ्रू करना है तो आधार वाले ऑप्शन को चुनेंगे। आधार नंबर डालकर जनरेट ओटीपी करेंगे, जो ओटीपी आएगा आधार पर उसे डालकर वेरीफाई करेंगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। इस चेक बॉक्स पर टिक कर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड जब भी बना तो उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है, आई एम ए नॉट रॉबर्ट पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू देखकर आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट जब बन जाए तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाले विकल्प पर आना है और आप जो मोबाइल नंबर अब दिए हैं उसके मदद से लॉगिन करना है। तो लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है उससे डालेंगे। इस चेकबॉक्स पे टिक कर लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आपको जो है ऑथेंटिकेशन करना होगा, तो ऑथेंटिकेशन आप किस पर करना चाहते हैं, ईमेल पर या मोबाइल पर, वो वाला ऑप्शन हम चुनेंगे। अगर मोबाइल पर करना है तो सेंड OTP टू मोबाइल नंबर, या ईमेल पर करना है तो आप ईमेल वाले ऑप्शन को चुनेंगे। फिर OTP आएगा, उसको फिल कर लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब जैसे ही लॉगिन होते हैं ना तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का। एक ऑप्शन यहाँ पर भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, कहीं भी आप एक जगह क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि बताना होगा कि आपको किस RRB से अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए अगर हमें पटना RRB से अप्लाई करना है तो मैं कहूँगा कि जो भी RRB से अप्लाई करते हैं तो उसका एडवर्टीजमेंट आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने दे दिया है। इससे फायदा आपको ये होगा ना कि आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई किस RRB में कितने सीटें हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये चीज़ें आपको क्लियर बताई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे नोटिफिकेशन के 59 नंबर पेज पर आएंगे ना तो यहाँ पर जैसे देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो भर्ती है किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी है वो बताई गई है। इसी अकॉर्डिंग देखेंगे ना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कितनी भर्ती है उसकी जानकारी मिल जाएगी, इलाहाबाद में कितनी भर्ती है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको जानकारी को पहले देख लेना है कि किस RRB से अप्लाई करना है, कौन से पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, कहाँ अधिक सीटें हैं, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप RRB का चुनाव करें। उसके बाद इस दोनों चेक बॉक्स पे टिक कर एक ऑप्शन मिलता है आपको नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपका जो पर्सनल डिटेल है इसमें बहुत सारी जानकारी आपका भरा हुआ मिलेगा। कुछ जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें पूछ रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। रिलीजन बताएं, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। बाकी मातृ लैंग्वेज आपको बताना है, आप मातृ लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछता है कि जो एग्जाम आप देना चाहेंगे वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहेंगे, उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का है, जला का है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर एक निशान है तो एक निशान बताएंगे, दूसरे निशान नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक से अधिक निशान है तो आप बता सकते हैं दोनों में। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, जिसमें आपसे कम्युनिटी पूछता है कि किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप जनरल वाले हैं तो यूआर को चुनेंगे, अगर आप SC वाले हैं तो SC को चुनेंगे। तो SC ST और OBC के केस में बोल रहा है कि SC ST है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। OBC के केस में जो नॉन क्रीमी लेयर है वो सेंट्रल लेवल वाला आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्री करना है।
उसके बाद यहाँ पर जो है आपका कास्ट का जो भी नाम है आपको बताना है। साथ में जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर देंगे। सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी से इशू किया गया है वो बताएंगे, किस डेट को इशू किया गया है वो बताना है। साथ में SC ST के केस में रेलवे में क्या है ना कि आपको जो फ्री ट्रेवल पास है वो मिलता है, वो चाहिए, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। तो आपका नियरेस्ट जो भी स्टेशन है उसका नाम लिखेंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। वही कोई कैंडिडेट OBC वाले हैं तो OBC चुनेंगे। तो OBC के केस में पूछेगा आपसे कि आप जो है OBC NCL से आते हैं या क्रीमी लेयर से आते हैं, वो चीज़ें बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप OBC में NCL से आते हैं, आपकी NCL में वही आता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है। तो आप यहाँ पर जो है NCL सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आई एग्री करना है। फिर आपको बताना है कि आपका कास्ट का नाम क्या है। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला OBC वाले बनाए हैं, जो कि NCL बनता है OBC के केस में, वो नंबर आप देंगे। और NCL जो बनाए हैं आपने किस अथॉरिटी से बनाया है उसका जानकारी देंगे, किस राज्य से इशू किया गया है वो बताएंगे, और डेट आपको यहाँ पर बताना है। आपका पोस्टल एड्रेस, जिसमें आपसे प्रेजेंट एड्रेस में पूछता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, वो स्टेट बताएंगे। किस जिला के निवासी है, जिला बताएंगे। साथ में जो भी प्रॉपर आपका एड्रेस है, एड्रेस में मैं कहूँगा कि इस प्रकार आप विलेज लिखे, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस दे, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन दे। इस प्रकार प्रॉपर एड्रेस आपको अपना देना है। नियरेस्ट जो भी आपका सिटी है उसका नाम लिख दे, और जो भी पिन कोड है वो आपको देना है। किसी का प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना आपको डिक्लेरेशन देना होता है। अब क्या है ना कि पहले बैंक अकाउंट की जानकारी आपसे मांगती थी फी रिफंड के लिए, लेकिन अब आपका आधार सीडेड जो नंबर होता है उस पर ही चला जाता है, जिसके लिए आपको एग्री करना है। यहाँ पर आपको जो है कुछ जानकारी देना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम होता है तो स्क्राइब चाहिए तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। वही अगर आप EBC वाले हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। तो EBC में वही आएगा जो मान लीजिए BPL कार्ड धारक है, तो यहाँ से आपको एग्री करना है। फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना, जैसे EBC का EBC सर्टिफिकेट हो या BPL कार्ड हो, उसको दे सकते हैं। अगर ऐसा EBC आप नहीं है तो आप यहाँ पर जो है नो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप रेलवे का एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। करेंटली में आपसे पूछता है कि किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या PSU का हो, तो बता सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि यदि आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी आधार सीडेड जो भी आपका अकाउंट होगा ना उसका नाम देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको अगर चेंज करना है तो चेंज करें, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ से जानकारी को आपको सेव करना है, तो ये जानकारी भी आपका सेव होगा। यहाँ से एग्री कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी देना है कि मैट्रिक आपने किस राज्य से पास आउट किया है, किस जिले से आपने पास आउट किया है, और पासिंग ईयर आपको बताना है। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर मैंने बिहार बोर्ड से किया है तो BSAB पटना लिखा। कब आपने पास किया है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, जो महीना हो, यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं, और जो डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे। रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी आपका जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर है उसको डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड करना है, अगर पहले से डाला होगा तो उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिर आपका मैट्रिक का जानकारी ऐड हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, ITI कर रखा है, या आपने ये 12th कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रहा है, उसको भी ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 12th भी कर रखा है तो 10+2 को चुना। 10+2 में यहाँ पर जो है एनी डिसिप्लिन चुनेंगे। किस राज्य से आपने उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे, किस जिले से आपने उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे, किस बोर्ड से उत्तीर्ण किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे, कब आपने पास किया है वो पासिंग ईयर, यहाँ से सबसे पहले जो भी साल हो आप उसको यहाँ से बताएंगे, जो भी महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे। क्या परसेंटेज है उसको यहाँ पर देंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे। इसी अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन को ऐड करते जाएंगे, जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हो सबको ऐड करेंगे। बाकी ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है ना, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो गाइडलाइन देख लीजिए, इस प्रकार का फोटो लगाया गया वो रिजेक्टेबल है,
इस प्रकार का फोटो आपका एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको क्लोज वाले विकल्प पर पहले आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर बोला गया है कि फ़ोटो जब भी क्लिक करें तो अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग हो। कोशिश करें, आपका वाइट बैकग्राउंड है तो वो बहुत बढ़िया है, नहीं तो प्लेन बैकग्राउंड को मेंटेन करें। और फोटो जब भी क्लिक करते हैं ना तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कैमरा का जो लेंस होता है उस पर ताकना है। फोटो अपलोड करने का दो तरीका है। पहला है कि आप अगर लाइव कैप्चर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लाइव कैप्चर कर सकते हैं, आपके सिस्टम में वेबकैम होना चाहिए, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके पास मोबाइल है, आप चाहते हैं मोबाइल से कैप्चर करना, तो इसके लिए यहाँ से पहले क्लोज करें, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करेंगे, ये QR कोड आएगा, इसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक लिंक मिल गया। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप आ जाएंगे RRB के अकाउंट पे। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे ना तो लॉगिन करना होगा। जैसे अभी आपने लॉगिन किया ना, तो मैं यहाँ से लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है और दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सारी जानकारी भरी हुई होगी, आप सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते जाना है। अब जैसे नेक्स्ट करते आप जाएंगे तो आ जाएंगे डायरेक्ट अगले पेज पर। यहाँ पर आपको जो है RRB का जो है परमिशन देना होगा कैमरा के लिए। आप जैसे ही अलाउ करेंगे तो यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए डायरेक्ट आपको कैप्चर लाइव इमेज पर आपको आना है, क्योंकि आप मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो कैमरा होगा वो ओपन होगा, जिसके लिए कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। अगर आप जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। अब देखेंगे ना यहाँ पर कैमरा आ जाएगा। अब पीछे का बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए। अब यहाँ पर आँख को बंद कर खोलना है। अब जैसे ही ये ग्रीन हुआ तभी आपका फोटो कैप्चर होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार देखिए फोटो कैप्चर हो गया मेरा। अब यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए सिग्नेचर का क्या गाइडलाइन है, तो सिग्नेचर बोला गया कि उसका जो हाइट होगा 60 पिक्सल होगा और विड्थ 140 पिक्सल होगा। इसके लिए गूगल ओपन करें। गूगल में आपको लिखना है PI7, ये वेबसाइट PI7 इमेज टूल्स का मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन आपको मिलता है रिसाइज सिग्नेचर का, जिस पर क्लिक करना है। जो भी सिग्नेचर आप रिसाइज करना चाहते हैं उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर इसको पिक्सल ही रहने देना है। विड्थ कितना रखना है तो 140, हाइट कितना रखना है 60 रखना है। और गाइडलाइन के मुताबिक आप सिग्नेचर को जो है 50 KB के अंदर रखेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पर 48 KB कर दिया या 45 कर दीजिए। उसके बाद रिसाइज सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका सिग्नेचर रिसाइज हो गया। अब इसको किस नाम से सेव करना है, आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैं सिग्नेचर नाम से इसको सेव कर इसको डाउनलोड करता हूँ। अब उस सिग्नेचर को जो अभी आपने रिसाइज किया है उसको यहाँ से आपको अपलोड करना है। यह सिग्नेचर देखने को मिलेगा, आपको सही के टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड होगा, जिसके लिए इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन सेव का मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे, फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हुआ, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार बताएगा आपका फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि पोस्ट का चुनाव करना होगा, जिसमें आप देखेंगे ना आपको जितने भी पोस्ट आपके लिए ये आप जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो तमाम पोस्ट आपको मिलता है। अब इसमें देखना है कि आपको कौन सा पोस्ट पहले रखना है, किस पोस्ट पर आप काम करना पहले पसंद करेंगे, उसको आप यहाँ से चुनाव करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है जैसे 1 नंबर में इसको देना, तो आप यहाँ से इसको प्लस पर क्लिक करेंगे, ये ऐड होगा। 2 नंबर में इसको देना है, 3 में इसको देना है तो इसको ऐड करेंगे। अब गलती से ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको हटाना है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, इसको हटा लेंगे। इस प्रकार आपको क्या करना है ना कि सभी पोस्ट प्रेफरेंस आपको ऐड कर लेना है। जो आपको सही लगता है उसको पहले रखें, जो सही नहीं लगता है उसको भी जरूर रख लीजिए, लेकिन उसको लास्ट में रख लीजिए। इस प्रकार आप पोस्ट का चुनाव कर ले। फिर इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। फिर फॉर्म आप किस पैलेस से भरते हैं उस पैलेस का नाम लिखेंगे, इस चेकबॉक्स पर भी टिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये जानकारी भी आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब फॉर्म में जो भी जानकारी भरा है उसका एक बार प्रीव्यू चेक कर ले। सब कुछ सही अगर रास्ता है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट करें। कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट वाले विकल्प पर क्लिक कर एडिट कर लेना है। मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबमिट वाले विकल्प पर
क्लिक करता हूं। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। जो पेमेंट आप पर लगता है वो पेमेंट देखने को मिलेगा। पे विथ SBI ई-पे पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट प्रक्रिया पूरा करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर इसका प्रिंट ले लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।